एक वर्चुअल ब्लड बैंक बनाया जाएगा जहां जिसको भी ब्लड की ज़रूरत होगी वहां से ब्लड वो ले सकता है। उसको जिस भी व्यक्ति को ब्लड चाहिए उसे किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं आएगी। यह पूरी संस्था का संकल्प है और सभी को सेवा का मौका मिलेगा। इस मौके पर लॉयंस क्लब के VDG1 देश दीपक जोशी जी भी उपस्थित हुए। उन्होंने भी कार्यक्रम की पूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देश के अंदर ब्लड की आवश्यकता है और कोरोना काल में जितने भी लोग ब्लड डोनेट करेंगे उनको भगवान का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जिसको वो रक्त मिलेगा वो भी उसको आशीर्वाद देगा। इस काम को आप खत्म करेंगे। जो भी मेरे लायक सेवा है, एमपी फंड के अलावा भी कोई सेवा है वो तो उसमें डिले हो सकती है। उससे पहले भी कोई हुक्म कर देना, मैं हाजिर होगा। आज दिल्ली के अंदर 1400 प्लस केस हैं और भारत के अंदर 70,000 हैं। तो भारत और दिल्ली के अंदर सभी लोग आते हैं और पूरे भारत के अंदर उस केस को बीजेपी जैसे प्रधानमंत्री जी कैसे ले रहे हैं और सभी सरकार उसको संभालने के लिए क्या प्रयास करेगी? प्रयास लोगों को भी करना चाहिए। हम लोग जो है ना, बहुत हमारी अजीबोगरीब हालत हुई। अभी देख लो 6 इंच का समझते हैं, 6 फुट का उन्होंने बोला है, 2 गज का अंतर। कोई सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रख रहा। माला पे माला पहनाई जा रहे हैं और खाने पीने में कोई परहेज़ नहीं है। अरे छूट दी है सवारी अपने सामान की, आप जिम्मेवार है। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का ताल्लुक़ है, गृह मंत्री जी का ताल्लुक़ है, वो तो खुद माननीय अमित शाह साहब ने कितना रिस्क लिया है, कितना बड़ा रिस्क है। सारी दुनिया को मैं मैसेज गया कि खुद उसकी जद में आ गए। कंट्रोल कर लिया था, कंट्रोल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। 10,000 बेड का जो हॉस्पिटल बना है छतरपुर में, वो बाबा जी ने बना के दिया, ब्यास वाले राधा स्वामी सत्संग ब्यास। ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो कोई फिक्र ना करो, मालिक कृपा करेगा। लेकिन अपना ख्याल खुद भी बाबा रखो, प्लीज़ प्लीज़। आज के आयोजन के लिए जो शुभकामनाएं थोड़ी सी आज रक्तदान करने वालों का और जो कोरोना वॉरियर्स हैं, फाइटर हैं, तो उनको ऑनर किया गया। बहुत अच्छा है। प्यारे बहन जी प्रीति अग्रवाल साहब ने बुलाया था तो मैं हाज़िर हुआ था। मैं बताना चाहूँगी 12 वर्षों से हम रक्त की सेवाएं दे रहे हैं, पिछले 12 वर्षों से। और इस कोरोना काल में भी हमने बहुत अच्छी सेवाएं की हैं। कम से कम हमने 450 के करीब डोनेशंस करवाई हैं और जिसमें से 100 जो पेशेंट्स थे थैलेसीमिया पेशेंट्स थे। हमारे को कॉल करने के लिए डायल करें 92666666। कभी भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कॉल करें। हम आपसे थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ के टाइप पे थोड़ी सी डिटेल्स लेंगे, जैसे कि ब्लड ग्रुप, पेशेंट नेम, हॉस्पिटल, डिजीज़ और आपने खुद कितना अरेंज कराया। क्योंकि रक्तदान एक ऐसी चीज़ है जिसको प्रमोट करना भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ करवाना ही ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हम पहले प्रमोट करते हैं, फैमिली को इनकरेज करते हैं कि आप डोनेट करिए, फिर हम हेल्प करेंगे। इस तरह से हम काम करते हैं और प्रतिदिन हम लोग 8 से 10 लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने में डोनर्स की सहायता से कामयाब हो जाते हैं। मेरे साथ हमारे एक डोनर भी मेरे साथ मौजूद हैं, मिस्टर अमित अग्रवाल, ओ नेगेटिव। उन्होंने 50 से भी ज़्यादा बार डोनेट कर दिया। जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं लिविंग एंड गिविंग फाउंडेशन का बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमारे को इस संस्था से जोड़ा। मैं अभी तक 51 बार ब्लड डोनेशन कर चुका हूं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम इस काबिल हैं कि लोगों की जान बचा सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि इसका आगे भी ये इस तरह से हम लोग करते रहें।
प्रीति जी, आपसे एक सवाल है कि दिल्ली के अंदर जो केस हैं वो फिर से बढ़ते जा रहे हैं। 600 तक आंकड़ा पहुंच गया था, आज 1400 प्लस है। तो इसका कारण क्या है? एक्चुअली अनलॉक जो हुआ है, अनलॉक होने के बाद लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगा है कि सब कुछ ठीक हो गया है। तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग में, या मुझे लगता है कि मौसम का भी इसमें ज़रूर, मौसम में भी फ़र्क आया है। तो हो सकता है कि मौसम के बदलाव के कारण हुआ हो, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो लापरवाही कहीं ना कहीं हमारी ही गलती रहती है। तो उसको हमें देखना चाहिए, उसको हमें जो रूल्स रेगुलेशंस बताए गए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जो यहाँ का यूथ है, यहाँ के जो लोग हैं, वो इतने ऊर्जावान हो गए और वो ये चाहते हैं कि ना सिर्फ अच्छे समाज की कल्पना करनी चाहिए, उसके लिए 2 कदम चलना भी चाहिए। तो बहुत सारे लोग रक्तदान करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हमने पूरा, हमारा प्रयास है कि सोशल डिस्टेंसिंग का, हमने, आपने देखा होगा बाहर टेम्परेचर मॉनिटरिंग का भी पूरा प्रबंध कराया हुआ है, सैनिटाइजेशन का पूरा प्रबंध है। मैंने भी ग्लव्स लगाए हुए हैं, बाकी सब लोगों के लिए भी यही प्रबंध हमने किया हुआ है कि मास्क भी वो लगाएं और हाथों में ग्लव्स भी वो पहने। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी हमने एक टीम भी लगाई हुई है। तो सेवा एक संकल्प संस्था है जिसने ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए कुछ कहिए आप। मैं उनका बहुत बहुत, आयोजकों का सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कोरोना काल में भी इस तरह का आयोजन किया है। वह वाकई में काबिले तारीफ़ है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर दान को महादान बताया गया है, और रक्तदान तो वाकई में ही महादान है। उससे दोनों तरफ के लोगों को ही फ़ायदा होता है। जो ब्लड डोनेट करता है, जितना फ़ायदा उसको रिसीवर को होता है, उतना ही फ़ायदा डोनर को भी होता है। नया खून बनता है, जैसे आपने बदलाव की बात की, तो बदलाव इसमें भी आता है। और बदलाव, किसी भी चीज़ में अगर बदलाव हो तो वो अच्छा होता है। आप सभी आयोजकों को बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। वे इसी तरह से जन जन को, मन मन को और घर घर को जोड़ें, और समाज के प्रति जिस तरह से उन्होंने कदम उठाया है, पहले भी करते आए हैं, आगे भी मेरी शुभकामनाएं हैं कि आगे भी इसी तरह से वो करें। क्योंकि कोरोना से हमें डरना नहीं है, कोरोना से हमें डट के मुकाबला करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, फेस मास्क का पालन करना है, फेस मास्क लगाना है, हाथों को धोना है, हाथों को सैनिटाइज करना है। इन सब चीज़ों का पालन करें, और कोरोना से डरना, घबराना नहीं है। कोरोना तो है, लेकिन हमें उससे जीतना है, और हम जीत सकते हैं। जो हम मन में ठान लेंगे वो हम करके दिखाएंगे। हम, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी गाइडलाइंस दी हैं, जितना भी हमें, कितना उन्होंने डे 1 से 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा था, उसके बाद बार बार आके उन्होंने टीवी पे भी, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी सभी भारत के निवासियों को समझाया है, एक संदेश दिया है। बस उसका पालन करें और स्वस्थ रहें। मैं एक बात बता दूं कि सुशील तायल जी एक ऐसी हस्ती हैं देश के अंदर जो न जाने कितनी ही धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हैं। आज दिल्ली में उनकी बात का असर होता है। आइए बात करते हैं आज के इस कार्यक्रम को लेकर उनसे कि वो क्या सोचकर उन्होंने ये कार्यक्रम किया और क्या सोचते हैं इसके बारे में। बात करते हैं सुशील तायल जी से। तायल साहब, आपका प्राइमा न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ी सी चर्चा बताइए, और साथ में इसको सफल बनाने के लिए आपने क्या रणनीति अपनाई? सेवा एक संकल्प ट्रस्ट, गिविंग इज लिविंग और लायंस क्लब दिल्ली नाइस के संयुक्त तत्वाधान में आज का ये कार्यक्रम किया गया है, जिसमें रक्तदान तो शिविर तो रखा ही है हमने, साथ ही साथ जो कोरोना योद्धा हैं, कोरोना वॉरियर्स, उनके सम्मान के लिए भी आज का कार्यक्रम रखा गया था मुख्य तौर पर। और ये कार्यक्रम असलियत में एक शुरुआत है हमारी एक बहुत लंबी यात्रा की, जो हम समझते हैं कि धीरे धीरे पड़ाव लेते हुए, पहले एक ब्लड बैंक बनाने की भी हमारी इच्छा है निकट भविष्य में, और ब्लड बैंक बनाने से पहले हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करें, जिससे कि समाज में, युवाओं में खासकर रक्तदान के प्रति जागरूकता हो, उन्हें पता लगे कि रक्तदान से कितना लाभ हो सकता है, और रक्तदान देने वाले को भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है, वो भी स्वस्थ रहता है अगर वो रक्तदान करता रहता है। रक्त का भीतर संचार सुचारू रूप से होता है अगर रक्तदान करते रहें तो आप। तो इस भाव से 3 संस्थाओं ने मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, जागरूकता फैलाई है समाज में। बहुत सारे प्रमुख व्यक्ति आए हैं, आप देख ही रहे थे, सांसद जी आए, निगम पार्षद आई, पूर्व महापौर भी हैं जो हमारी श्रीमती प्रीति अग्रवाल जी, और अनेकों सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि आज यहाँ आए। यहाँ की RWS के लोग आए जो रोहिणी के, जिन लोगों ने रोहिणी में कोरोना काल में बहुत ज़्यादा सैनिटाइजेशन का काम किया, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया, लोगों को जागरूकता फैलाई, हेल्प की लोगों को उनके चिकित्सा में, वो बहुत सारे लोग आए। सभी को हमने कोशिश की कि किसी न किसी रूप में हम सम्मानित करें।
तो एक सम्मान देने से कई बार प्रोत्साहन होता है, व्यक्ति चाहता है कि मुझे रिकग्निशन मिले जो मैं काम करता हूँ, उस रिकग्निशन को का सदुपयोग करके समाज हित में कार्य करना, ये सेवा एक संकल्प ट्रस्ट का मोटिव है, उद्देश्य है। तो सेवा एक संकल्प जो एक संस्था बनी है, एक आपने बताया कि ब्लड का एक संकल्प है, तो लोग इससे जुड़े हैं तो सिर्फ ब्लड के लिए जुड़े हैं या कुछ और नीतियाँ भी हैं आगे भविष्य में? हमारा मुख्य सबसे पहला काम तो ब्लड का ही है। हम चाहते हैं कि एक वर्चुअल ब्लड बैंक एक फिजिकल ब्लड बैंक हो और एक वर्चुअल ब्लड बैंक हो। वर्चुअल ब्लड बैंक के लिए हमारे जो गिरीश मित्तल जी हैं पिछले न जाने कितने महीनों से इस कार्य में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो डेटा है, ऐसे लोगों का जो रक्तदान नियमित रूप से करते हैं उन लोगों का डेटा इकट्ठा हो जाए, जिससे कि उन लोगों से जोड़ा जा सके जिन लोगों को कभी रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में सीधा बिना किसी माध्यम के सीधा एक व्यक्ति रक्त देने वाले को और रक्त जिसको आवश्यकता है उन दोनों को आपस में जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति आएगी। जो पहले से भी एक दो ब्लड ऐप बनी हुई है जिनमें 1 लाख या 2 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, उसी दिशा में हमारे भी लाखों ब्लड डोनर्स को उसमें जोड़कर जन जन तक जहाँ कहीं भी ब्लड की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी देश में रक्त की जब आवश्यकता पड़ती है तो आदमी एकदम से बेचैन हो उठता है और उसे लगता है पता नहीं मुझे रक्त मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब एक संदेश अग्रवाल समाज को और दिल्ली के पूरे समाज को कि लोग सेवा एक संकल्प से क्यों जुड़ें और जुड़कर उन्हें क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, अग्रवाल समाज है ना सदा से एक दानी समाज रहा है और बहुत सक्रिय समाज रहा है। भारत की संस्कृति को जितना अग्रवाल समाज ने आगे बढ़ाया शायद किसी और ने बढ़ाया हो, और बहुत ही सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाले लोग हैं अग्रवाल समाज। तो मेरा उन सभी अग्रवाल भाइयों से, बंधुओं से और देशवासियों से, युवाओं से ये निवेदन है कि वो समाज में सक्रिय हों, देश की समस्याओं के प्रति जागरूक हो, सिर्फ भेड़ चाल के रूप में ना चलें, जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है उस दिशा में कंट्रीब्यूट करें, उस दिशा में अपना योगदान दें, ना कि भेड़ चाल के तरीके से। मान लो मैं संकीर्तन के अगेंस्ट नहीं हूँ, परंतु मैं नहीं कहता कि हर मंडल, हर छोटा छोटा क्षेत्र अपने संकीर्तन अलग तरीके से कर रहा है, उस पर लाखों करोड़ों रुपए हम खर्च कर रहे हैं। उससे ज़्यादा आवश्यकता आज भारत में है शिक्षा की, स्वास्थ्य को मेंटेन करने की, रक्त की, और ऐसी अनेकों समस्याएं हैं, क्षेत्र की सफाई की, लोगों के भीतर अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूकता की। इतनी सारी बातें हैं कि काम खत्म नहीं हो सकता भारत में। तो युवा उस दिशा में अपनी ऊर्जा को संचालित करें, उस दिशा में प्रेरित करें, उस दिशा में उसको चैनलाइज करें, तभी देश का उचित और सर्वांगीण विकास होगा। सेवा एक संकल्प के प्रधान गिरीश मित्तल जी, वो एक प्रधान ही नहीं है, एक संस्था है और देश के अंदर बड़ी बड़ी संस्थाओं के अंदर उच्च पदों पर हैं। आइए बात करते हैं कि आज का ये जो ब्लड डोनेशन कैंप हुआ सेवा एक संकल्प के माध्यम से, वो कैसे उनके मन में आया और उनकी सोच जब हमें बाहर से पता चली तो उनकी सोच बहुत ऊंची है। आइए बात करते हैं उनसे सिर्फ एक सवाल के अंदर कि ब्लड डोनेशन को लेकर वो कितने उत्सुक हैं और क्या सोचकर ऐसा काम कर रहे हैं। प्रधान जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सेवा एक संकल्प ट्रस्ट की एक सोच बनाई गई, वो सोच इसी के लिए बनाई गई कि आज देश में रक्त की बहुत ज़्यादा कमी है और रक्तदाता बहुत ही उपयुक्त मात्रा में अवेलेबल है। लोग डोनेट करना चाहते हैं, बट उनको उपयुक्त स्थान की और उपयुक्त जगह का पता नहीं चल पाने के अभाव में वो ब्लड डोनेट नहीं कर पाते हैं। सेवा एक संकल्प के माध्यम से आज हमने जो एक सोच बनाई है, एक वर्चुअल ब्लड बैंक जो हम बनाएंगे, जिसमें हम रक्तदाताओं का डाटा इकट्ठा करेंगे और जिनको रक्त की ज़रूरत है, जिनको रक्त की आवश्यकता है, उनको डायरेक्ट उस डोनर से मिलवाने का काम करेंगे, जो कि उसके अंदर अब ऐप के माध्यम से होगा। हम इस कड़ी में हम पूरे देश भर के अंदर अभियान चलाएंगे। जितने मेट्रो स्टेशंस हैं, हमारी मेट्रो में भी बात हुई है, वहाँ के प्रवक्ता से बात हुई है, वो लोग हमारे को वहाँ कैंप लगाने के लिए जगह देंगे, जहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए ब्लड डोनर अपने आप को रजिस्टर करेगा हमारी ऐप के ऊपर और ज़रूरत पड़ने पर वो वहाँ पर ब्लड देकर आएगा। उस ऐप के माध्यम से उसको लाइव लोकेशन मिलेगी कि ब्लड की आवश्यकता किस
हॉस्पिटल में है, किस स्थान पर है, किस व्यक्ति को है, उसको नोटिफिकेशन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से सारी उस तक जानकारी पहुंचेगी। आज हमारी टीम जो इस सेवा एक संकल्प की हमारे 7 लोगों की जो फाउंडर टीम है, जिसके हमारे चेयरमैन सुशील तायल जी, कार्यकारी चेयरमैन जितेंद्र गोयल जी और कार्यकारी अध्यक्ष अतुल सिंगल जी, शिशिर गुप्ता जी और सुषमा गर्ग जी, इन सभी ने मिलकर एक इस मुहिम को आगे बढ़ाने की एक सोच रखी है, जिसके माध्यम से हम लगातार हर हफ्ते कोशिश करेंगे, हर हफ्ते किसी न किसी स्थान पर हमारा ब्लड डोनेशन का जो कैंप है वो लगता रहे, जिसके माध्यम से लोग संस्था से भी जुड़ें और एक नेक कार्य में अपनी भागीदारी को अपना आहुति डालें। आज के जो कार्यक्रम की सफलता है उसका श्रेय किसको देंगे आप? इसलिए क्योंकि आज कार्यक्रम के अंदर यहाँ के सांसद भी आए, पूर्व महापौर भी आए, निगम पार्षद भी आए और आपकी संस्था के सभी सदस्य भी थे और फुल आपका हॉल पूरा भरा हुआ था, तो उसका श्रेय किसको देते हैं? आज ये जो कैंप लगाया गया है रोहिणी सेक्टर 15 के अंदर, ये सेवा एक संकल्प के माध्यम से और गिविंग इज़ लिविंग फाउंडेशन और लॉयंस क्लब दिल्ली नाइस के संयुक्त तत्वाधान में लगाया गया है। इसके अंदर मैं सभी अपने साथियों का और बाकी दोनों संस्थाओं के पदाधिकारियों का धन्यवाद भी करना चाहूँगा, जिनके माध्यम से आज का ये कैंप सक्सेसफुल रहा। जितेंद्र गोयल ने यहाँ तक कह दिया कि संस्था के द्वारा जितने भी सेवा कार्य किए जाएंगे वो जनता के सामने होंगे, जनता के लिए होंगे और सभी को साथ लेकर सारे सेवा कार्य किए जाएंगे। जितेंद्र गोयल का मानना है, श्री गोयल का मानना है कि सेवा एक संकल्प दिल्ली में सच में सेवा करेगी।